नया साल 2025 चढ़ा है। ऐसे में हरियाणा सरकार जो है लगातार अलग-अलग विभागों में मंत्रियों द्वारा मीटिंग की जा रही है और प्री बजट पर भी चर्चा हो रही है। इसको लेकर के हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आपके विभाग की अगर बात की जाए तो इस विभाग के द्वारा जैसे कि प्री मीटिंग जी भी जो है बजट की वो आज गुड़गांव में हो रही है। तो क्या पेशकश विभाग की जाएगी? देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट से पहले सभी वर्गों से बात करते हैं, किसानों से भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी, हर वर्ग के लोगों से, ताकि उनको भी जो अच्छे सुझाव आए हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए, उनको भी मान करके बजट के अंदर उसके अंदर प्रावधान रखा जाए। जहाँ तक डिपार्टमेंट की आपने बात कही, पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ की है। पब्लिक हेल्थ के अंदर हम जहाँ भी कोई भी चाहे वो कोई रिपेयर की बात हो, चाहे कोई नया वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, और 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले गांव है, उनके अंदर भी हम शहरी तर्ज के ऊपर सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सीवरेज की, पानी की, महाग्राम योजना के अंदर ला करके उन तमाम का भी बजट का ध्यान जो है इस बजट के अंदर रखा जाएगा। और इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी की जहाँ तक बात है, पीडब्ल्यूडी के अंदर चाहे रोड रिपेयर्स की बात हो, चाहे कहीं कोई नए रोड बनाने की बात हो, और अच्छी क्वालिटी का बने, बढ़िया बने, इस बात का हम ध्यान रखेंगे और बजट के अंदर भी इसका प्रावधान जो है वो रखा जाएगा। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मौसम चेंज हुआ है, डेंस फॉग की काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और एक्सीडेंट्स की खबरें भी बहुत आ रही हैं। इसको लेकर के भी कोई एडवाइज़री जारी की गई है विभाग की तरफ से? विभाग ने धुंध के अंदर जो है कोई एक्सीडेंट के बचाव के लिए हमने 27,000 किलोमीटर की रोड के ऊपर जो है वो पट्टी लगाने का काम किया है। और जिसमें 12,000 किलोमीटर तो डीएलपी के अंदर थी, और जो डीएलपी के अंदर नहीं थी 3700 किलोमीटर, उसके ऊपर भी हमने पट्टी लगाने का काम किया है, जिसपे लगभग 7 करोड़ रुपए खर्चा आया है, ताकि इन एक्सीडेंट्स से बचाव हो सके, क्योंकि इस वाइट पट्टी जो है वो दिखाई दे जाती है। तो इस तरीके के कदम उठाने का काम विभाग की तरफ से किए गए हैं। तो सर, मौसम जिस तरह से खराब रहा तो हेल स्टॉर्म भी यहाँ पर आया है, तो फसलों का भी नुकसान हुआ है। उसको लेकर के भी कोई मुआवज़ा या किसी और चीज़ के बारे में चर्चा हुई है? देखिए हमारी सरकार किसानों के साथ है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बयान भी आ गया था कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी चिंता करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। और कहीं अगर इस टाइप का जो भी जो ओलावृष्टि हुई है जिससे फसल खराब हुई है, तो अपना पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा लें और उसकी गिरदावरी वगैरह करवा करके उनको मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा कर चुके हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे लूँगी, किसानों की बात आपने की है, वहीं पे जगजीत सिंह डल्लेवाल जो हैं किसान नेता है, 38वें दिन में उनका मरण व्रत पहुँच गया है। किस तरह से देखते हैं कि अभी तक जो है ना तो सरकार से बात हो पाई है, ना ही केंद्र सरकार तक वो पहुँच पाए हैं, ना हरियाणा क्रॉस कर पाए हैं? देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर तो कोई किसानों का इश्यू है नहीं। हम सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीद रही हैं। 72 घंटे के अंदर उनको पैसा डीबीटी के माध्यम से फसल का हम देने का काम करते हैं, और मुआवज़ा सबसे ज़्यादा हम देने का काम करते हैं। फिर भी किसानों की माँग पे हमने माननीय हाई कोर्ट जो पंजाब एंड हरियाणा के हैं, जो रिटायर्ड जज है, उनकी अध्यक्षता के अंदर कमेटी भी उनकी जो है बढ़ा दी गई थी। और जहाँ तक जो बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों की बात है, पंजाब सरकार का इश्यू है, तो पंजाब सरकार ने को उनसे जो है बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत करके मामले को सुलझा लेना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने थैंक के यू। लिए। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा थे, अलग-अलग मुद्दों पर इनसे बात हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।